पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं दिल्ली शहर आ गई और एक प्राइवेट दफ्तर में नौकरी करने लगी। रहने के लिए मैंने एक पीजी फाइनल किया, जहां मेरी रूममेट रचना थी, जो चंडीगढ़ से थी। कमरा भी ठीक था। नई नौकरी में मैंने खूब मेहनत की। एक बार मेरी मुलाकात समीर से हुई। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मुलाकातों का सिलसिला कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला और फिर हम दोनों ने सारी मर्यादाएं पार कर डाली। एक दिन मैं दफ्तर से लौट के जब घर आई तो डिनर करने के बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। तभी समीर का फोन आ गया। मैं उससे बातें करने लगी। प्लीज समीर, मैं अब सोने जा रही हूँ। बाहर काफी ठंड है, बाद में बात करते हैं। मैंने समीर को समझाया। सचमुच मुझको ठंड लग गई थी। पूरा दिन ऑफिस में खटने के बाद कमरे में मोबाइल पर बात करना तक संभव नहीं था, कारण मैं पीजी में रहती थी। एक कमरा 3 युवतियां शेयर करती थी। वह तो पीजी की मालकिन अच्छी थी, जो ज्यादा परेशान नहीं करती थी, वरना इससे पहले 2 पीजी बदल चुकी थी। समीर को मेरी परेशानी का भान था, पर फिर भी वह मुझे बिल्कुल नहीं समझता था। मैंने समीर को कई बार दबे स्वर में विवाह के लिए कहना शुरू कर दिया था, परंतु वह बड़ी सफाई से बात घुमा देता था। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहती थी, पर रचना के पास कोई काम नहीं था, सो वह दिन भर पीजी में ही रहती थी। कभी कभी बाहर जाती तो देर रात ही वापस आती। ऐसे में मैं चुपके से उसके लिए दरवाजा खोल देती। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। अब रचना ने अपने दोस्तों से मुझको भी मिलवाना शुरू कर दिया था। समीर से भी रचना के जरिए ही मेरी मुलाकात हुई। हम तीनों शॉपिंग करते, लेट नाइट डिनर और डिस्को में जाते। एक दिन पीजी मालकिन ने अचानक हम दोनों को लेट नाइट आते देख लिया। उसने कुछ कहा तो मैंने पीजी मालकिन से झगड़ा कर दिया। उस दिन मैंने शराब पी रखी थी। फिर क्या था, मुझको पीजी छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने 2 पीजी और बदले। कुछ दिन बाद रचना भी चंडीगढ़ वापस चली गई थी। उसके माता पिता ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। एक शाम को मुझको समीर के साथ बाहर जाना था। समीर ने फोन पर कई बार मुझसे कहा था कि अपनी फ्रेंड्स को भी साथ में लाऊं। अपने साथ रहने वाली कंचन को जब मैंने फ्री की शराब और डिनर के लिए कहा तो वह भी तैयार हो गई। कंचन को देखकर समीर बहुत खुश हुआ। बेहद खूबसूरत कंचन को देखकर समीर मुझको बिल्कुल भूल ही गया। कार का दरवाजा भी कंचन के लिए समीर ने ही खोला। डिनर और शराब भी कंचन की पसंद की ही मंगवाई गई, लेकिन इससे मुझको अपना तिरस्कार लगा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। पीजी आकर मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन रविवार था। समीर ने मुझको एक फोन भी नहीं किया। तभी रात को कंचन मेरे पास आकर कहने लगी, प्लीज प्रिया, तुम अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो। देखो कितनी मिस्ड कॉल पड़ी हैं। मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे स्टूपिड समीर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। मेरा बंदा वैसे ही बहुत पजेशिव है मेरे लिए।
मुझको बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कंचन को सुझाव दिया कि वह समीर को ब्लॉक कर दे। अब समीर ने मुझको फोन किया। पहले तो मैंने फोन नहीं उठाया, फिर समीर का मैसेज पढ़ा। डार्लिंग तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहता हूँ। बस मैं तुरंत पिघल गई। मैंने पीजी में सभी लड़कियों को सुना सुना कर आगे का मैसेज पढ़ा। मैं तुम्हें जेलस यानी जलाना चाहता था। तुम्हें छोड़कर मैं किसी लड़की की तरफ नजर भी नहीं डालता। आई लव यू सो मच। मैंने गुलाबी रंग का सूट और हल्की ज्वेलरी पहनी। हल्के मेकअप में मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही समीर बौखला गया। यह क्या है? ये सब पहनकर चलोगी मेरे साथ? जाओ चेंज करके आओ। पर तुम अपने पेरेंट्स से मिलवाने वाले थे ना? मैं हैरानी से बोली। ओ हाँ, मेरी माँ मॉडर्न है। आज अचानक मम्मी पापा किसी रिश्तेदार को देखने अस्पताल गए हैं। समीर को गुस्सा आ रहा था। मैंने ड्रेस चेंज कर ली। समीर ने बहला फुसलाकर मुझको समझा दिया था। फिर एक दिन मेरे पापा ने मुझे फोन करके बताया कि उन्होंने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। मैंने समीर को फौरन अपने मम्मी पापा से मिलवाने को कहा। समीर ने मुझे फिर से फुसलाकर चुप कराना चाहा। मेरे मम्मी पापा बंगलोर गए हैं, 2 महीने बाद ही लौटेंगे। ठीक है, तुम मेरे पापा से मिल लो। इस पर समीर बिना कोई जवाब दिए मुझको कल मिलने की बात कहकर चला गया। मैं बेहद परेशान थी। समीर के साथ मैं सारी हदें पार कर चुकी थी। पीजी में रहना तो मेरी मजबूरी थी। समीर ने एक छोटे से फ्लैट का इंतजाम किया हुआ था। वहीं मैं और समीर अपना समय बिताते थे। मैंने रचना को फोन किया। समीर के बर्ताव के बारे में सब कुछ बताया। रचना भी दोस्त न होकर ऐसे बात कर रही थी मानो अजनबी हो। देखो प्रिया, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। समीर तो शादीशुदा है, वह तुमसे शादी कैसे कर सकता है? तुमने मुझे ऐसे लड़के के साथ क्यों फंसाया? मैंने रोना शुरू कर दिया था। उसके पैसे से तुम घूमी फिरी ऐश किया और इल्जाम मुझ पर। मुझे आगे से फोन मत करना। रचना ने टका सा जवाब देकर फोन काट दिया। और हाँ, पापा की मर्जी से शादी कर लो। अरेंज मैरिज सबसे अच्छी होती है। पापा भी खुश और तुम भी खुश। मैं भी 2-4 दिन रोने धोने के बाद संभल गई। फोन करके मम्मी पापा को पूछने लगी कि घर कब आना है। इस जमाने में दिल्ली जैसे महानगर में भी पापा की मर्जी से शादी करने वाली लड़की पाकर माता पिता निहाल हो गए थे। मैंने भी अपनी प्रॉब्लम सुलझा ली थी।